हम लोग बातचीत करने वाले हैं सेल्फ कंट्रोल के बारे में। चाहे हम रिलेशनशिप की बात करें या फिर हम अपने पर्सनल लाइफ की बात करें, हर जगह पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सेल्फ कंट्रोल। समटाइम्स हम लोग लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन को फेस करते हैं जहाँ पे हम लोग करना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन अटैचमेंट की वजह से हम लोग करते कुछ और ही हैं। जब हम लोग स्ट्रांग होने का डिसीजन लेते हैं तो इमोशनली वीक होने की वजह से हमारा ये डिसीजन ज़्यादा समय तक स्टे नहीं करता है और हमारे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा डेस्परेशन आ जाता है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, किस तरीके से हम लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट के थ्रू हम लोग अपने वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को एक मज़ेदार बात भी बताने वाली हूँ। रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया था और फ़ोन करने के बाद वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में मेरे साथ डिस्कस किया था और मैंने उनको उसका रास्ता यानी कि सॉल्यूशन बताया था और उन्होंने उसका एक छोटा सा वीडियो भी मुझे सेंड किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस होता है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होता है, होना भी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हर इमोशन को, हर फीलिंग्स को हर जगह पे, हर इंसान के सामने जाहिर करो। साथ ही साथ इस इमोशन और फीलिंग्स की वजह से भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक इंसान के हर एक बातों पे रिएक्ट करें। जैसे कि एक एग्जांपल दे के मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है और जिस वजह से आपका मन बहुत ज़्यादा ख़राब है और जाहिर सी बात है आप जब अकेले हैं तो उसके बारे में आप सोच रहे हैं और उसके बारे में आप सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आप इतना ज़्यादा इमोशनली वीक हो गए हैं कि आपके मन में एक डर आ रहा है कि शायद ब्रेकअप हो जाएगा। और ये जो ब्रेकअप हो जाएगा, इस डर की वजह से आप इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि आप तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, सिचुएशन इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है कि ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे तो आप ओवर थिंकिंग की वजह से धीरे धीरे इमोशनली वीक हो रहे थे और जिस वजह से आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया। तो इस जगह पे आपको क्या करना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, साथ ही साथ नेगेटिव भी नहीं सोचना चाहिए। बस प्रॉब्लम क्या हुआ है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसको कैसे सॉल्व करेंगे इतना सोचना चाहिए, उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और क्योंकि प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे अंदर तनाव बढ़ जाता है, तो इस जगह पे सबसे पहला काम ये होता है कि खुद को शांत करना, ना कि तुरंत रिएक्ट करना या फिर नेगेटिव सोचना या फिर ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोच सोच के खुद को वीक करके फिर पार्टनर के पास जाके रिएक्ट करना कि तुम प्लीज़ ब्रेकअप मत करो, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना, मुझसे जो भी गलती हुआ है मुझे माफ़ कर दो, शायद मेरा ही गलती था, देखो और नहीं होगा मुझसे, प्लीज़ ब्रेकअप मत करना। ये सब रिएक्ट आप करते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर हम लोग को डरा नहीं रहा होता है, हम लोग खुद डरते हैं क्योंकि हम इमोशनली वीक होते हैं और क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे अंदर अपने आप एक डर काम कर रहा है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपका ओवर थिंकिंग और आपके लाइफ के रियलिटी के साथ कभी कभार कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। और क्योंकि आप इस सिचुएशन में आके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो रहे हो, जिस वजह से आपको लग रहा है कि इसके बाद जो कुछ भी होगा वो सारा गलत ही होगा, वो सारा नेगेटिव ही होगा। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को लेके सोचो तो ज़रूर, लेकिन इतना भी ज़्यादा मत सोचो कि इसकी वजह से आप रिएक्ट कर दो या फिर कुछ भी जाके जो ज़रूरी भी नहीं है उस तरह से भी अपने पार्टनर को बोलना शुरू कर दो या फिर उसको कन्विंस करने की कोशिश करना शुरू कर दो। तो इससे आप क्या करते हो, जाने अनजाने में खुद को आप बहुत ज़्यादा वीक रिप्रेजेंट करते हो अपने पार्टनर के सामने। दूसरी बात ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इमोशंस टेम्पोररी होता है, लेकिन आपका डिसीजन
परमानेंटली होता है और इसको तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए तुरंत कभी भी डिसीजन मत लो, तुरंत कभी भी रिएक्ट मत करो। बहुत समय ऐसा होता है कि इमोशन की वजह से हम लोग किसी के सामने जाके उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखा देते हैं या फिर खुद के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है। बस हमारा इमोशन काम करता है जिस वजह से हम लोग इसको करते हैं और हम लोग तुरंत रिएक्ट कर देते हैं या फिर कुछ भी डिसीजन इस जगह पे हम लोग ले लेते हैं और वही डिसीजन हमारे लिए परमानेंट बन जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो आपको बार बार ये फील हो रहा है, तो आप पार्टनर को बोलते भी हैं कि वो आपके साथ गलत कर रहा है। और क्योंकि आप उसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, जिस वजह से उसके बोलने से पहले ही या फिर उसके माफ़ी मांगने से पहले ही आप उसको माफ़ कर दे रहे हो, तो इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे आप भले ही उस इंसान को माफ़ कर दे रहे हो, लेकिन तब उस इंसान का ध्यान अपनी गलतियों पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस इंसान को तो ऑलरेडी माफ़ी मिल चुकी होती है, तो वो इंसान क्या गलत किया है इसका गिल्ट तो फील होता ही नहीं है, वो इसको फील भी नहीं कर पाता है, वो समझ भी नहीं पाता है कि वो एक्चुअली गलती किया है और जिस वजह से वो इंसान ये गलती बार बार दोहराता रहता है। लेकिन इस जगह पे अगर आप इमोशन ना दिखा के लॉजिकली उस इंसान को समझाने की कोशिश करें, प्रैक्टिकली उस इंसान को समझाने की कोशिश करें कि एक्चुअली उनका गलती कहाँ पे है, तो उस इंसान को रियलाइज़ होगा, एटलीस्ट उसको मौका मिलेगा ये रियलाइज़ करने का कि एक्चुअली वो कुछ गलती कर रहा था जिस वजह से आप हर्ट हो रहे थे। तो अगर एक बार आप उसको ये रियलाइज़ करवा देते हैं कि उसका कुछ गलती है और वो उसको फील भी कर पाता है, तो इस जगह पे एक परमानेंट आपका सॉल्यूशन मिल जाता है कि आपका पार्टनर उस गलती को फ्यूचर में और नहीं दोहराएगा। तो इस जगह पे क्योंकि आप इमोशनली वीक हो, आप उसको बिना माफ़ी मांगे ही माफ़ कर दे रहे हो, जिस वजह से आप खुद ही प्रॉब्लम को और ज़्यादा बड़ा कर दे रहे हो, आप खुद ही पार्टनर को और ज़्यादा मौका दे रहे हो कि वो उस गलती को बार बार दोहराए और जिस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। और प्रैक्टिकली ये बार बार देखा भी गया है। अगर आप बिना बात का कभी भी किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार दिखा देते हो या फिर बहुत ज़्यादा खुद के लिए सॉरी फील करते हो और ये चीज़ आप बार बार करते हो, तो शायद उस समय के लिए आपको बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने पार्टनर को अच्छा दे पा रहे हैं, प्यार दे पा रहे हैं, फिर सिचुएशन को संभाल पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस जगह पे आप अपना इमेज अपने पार्टनर के सामने बहुत ज़्यादा वीक बना रहे हैं। वो आपका पार्टनर धीरे धीरे आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक समझने लगता है और जाने अनजाने जिसका एडवांटेज वो धीरे धीरे लेना शुरू कर देता है, वो धीरे धीरे आपको डोमिनेट करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे आपको कम वैल्यू देना शुरू कर देता है। और जब आपका वैल्यू आपके पार्टनर के सामने कम हो जाता है तब आप हर्ट होते हैं। और अगर ऑलरेडी आप ये कर रहे हो कि आपका पार्टनर आपको डोमिनेट कर रहा है या फिर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है जिस वजह से आप उसको चेज किए जा रहे हो, तो यकीन कीजिए इस जगह पे आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इमोशन की वजह से हो रहा है। तो इस जगह पे आपको ये समझना है कि अभी मुझे अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि मैंने अगर अपने इमोशन को यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया तो इसका रिजल्ट जो होने वाला है ना, ये लॉन्ग टाइम के लिए होने वाला है। तो अगर आप किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील कर रहे हो तो कम से कम ये कोशिश करो कि वहाँ पे आपका बिहेवियर वीक नहीं दिखना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, अपने लाइफ के ट्रिगर को पहचानो। हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये कि सबसे पहले अपने लाइफ के ट्रिगर को पहचानो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी इंसान को थोड़ा सा भी अगर इग्नोर कर दिया जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होने लगता है। तो इस जगह पे आपको समझना है कि आपका ट्रिगर पॉइंट कौन सा है।
क्या आप पार्टनर के थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करने से ट्रिगर हो जाते हो, या फिर पार्टनर आपसे झूठ बोलता है तब आप ट्रिगर हो जाते हो, या फिर पार्टनर ये प्रिटेंड करता है कि उसको किसी भी बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है तब आप ट्रिगर हो जाते हो। ट्रिगर होने का मतलब ये है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाना, और आपके मन में बार बार बेचैनी आता है, बहुत सारा बात आता है, बहुत फीलिंग्स आता है, और आपके अंदर ऐसा फीलिंग्स आता है कि अभी मुझे पार्टनर को ये सब बताना है, अभी मुझे पार्टनर के साथ मिलना है, मुझे पार्टनर के साथ बात करना है। तो कभी भी अगर आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है जब आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हो, तो सबसे पहले आप उस बेचैनी को कंट्रोल करना सीखो। अगर आप जानते हैं कि ये आपका वीक पॉइंट है, तो आपको खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हाँ, मुझे अपने इस वीकनेस को दूर करना है। लेकिन आप अगर बोलोगे नहीं नहीं, मेरे मन में कुछ भी आता है तो भाई मुझे तो पार्टनर को जाके बताना ही है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर बार बार आप अपनी सारी बात पार्टनर को जाके बताते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद को इमोशनली वीक वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और पार्टनर ज़्यादातर समय ये करता है कि इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। देखिए, एक दो बार जाके पार्टनर से बात करना ये तो सही बात है, करना भी चाहिए, लेकिन आप बार बार पार्टनर को जाके बता रहे हैं लेकिन पार्टनर कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो इस जगह पे आपको खुद को कंट्रोल करना चाहिए, खुद के इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, उसके बाद खुद डिसीजन लेना चाहिए, उसके बाद पार्टनर के सामने जाके इसके बारे में बोलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ कंट्रोल से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब आप जब खुद को इमोशनली कंट्रोल करना सीख जाते हो ना, तो आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल इंसान कोई नहीं है। अब आप एक बार बैठ के इमेजिन करो कि आपके आसपास आपसे ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल कोई नहीं है। आपके बारे में 10 बातें हो रही है, आपके अंदर 10 चीज़ चल रहा है, लेकिन आपके फेस पे थोड़ा सा भी इमोशन नहीं दिख रहा है, और इस पॉइंट पे आपको ये लगता है कि मुझे स्ट्रांग होना है और मैं स्ट्रांग होके ही रहूँगा। और जब आपका ये माइंड सेट बन जाता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हो। तब ना ही आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, ना ही आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, और ना ही आप बहुत ज़्यादा बेचैन होते हो। जो लोग सेल्फ कंट्रोल सीख जाते हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि तब वो पावरफुल बन जाते हैं, स्ट्रांग बन जाते हैं, वो लोग इतना स्टेबल हो जाते हैं कि अपना सही डिसीजन ले पाए। उनको तब पता होता है कि किस जगह पे कौन सा स्टेप लेना चाहिए। तो आप भी अगर स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो सेल्फ कंट्रोल सीखो, और ये आप कैसे सीखोगे ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। जब भी आपको सोशल मीडिया विजिट करने की क्रेविंग हो रहा है, तब आप फ़ोन को लेके दूर कहीं पे रख दो 20 मिनट के लिए, और एक जगह पे शांत होके बैठ जाओ, ताकि उस समय में आप सेल्फ कंट्रोल सीख सको। जब आपको ये बहुत ज़्यादा फील होता है कि हम थोड़ा रील स्क्रॉल कर लेते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर मूवी देख लेते हैं ना, ठीक है, उसी समय में फ़ोन को पूरी तरीके से दूर रखो और कोशिश करो कि उस दूरी को तुम बर्दाश्त कर सको। जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, जब भी हो रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए हो रहे हैं, तब भी कोशिश करो कि उस चीज़ को थोड़ा लेट करने के लिए। अगर बार बार तुम ऐसा करते रहोगे ना, तो तुम्हारा एक आदत बन जाएगा खुद को कंट्रोल करने का, खुद के इमोशन को कंट्रोल करने का। बहुत समय ऐसा होता है हमारे लाइफ में भी कि बहुत सारा काम की वजह से हम लोग बेचैन हो जाते हैं कि अभी करना है, अभी करना है। तो अगर हम लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट हम लोग को उसको करने के लिए थोड़ा लेट करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, थोड़ा बहुत हम लोग धीरे धीरे खुद को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। जैसे कि आपको कभी कभार मन होता है कि हम घर में ही बैठे रहेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, तभी तुरंत डिसीजन लो कि अभी आप बाहर जाओगे, थोड़ा बहुत घूम के आओगे, इससे उससे बात करके आओगे, तो देखना आपको अच्छा लगेगा। मतलब जो काम हम लोगों को करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, अगर हम लोग धीरे धीरे उस काम को करने लगे ना, तो हम लोग को अच्छा भी लगने लगता है, और इसके ज़रिए हम लोग खुद को कंट्रोल करना भी सीखते रहते हैं। यानी कि हम लोग जब ऐसा कुछ काम करते हैं जो कि हमारे कंफर्ट जोन से बाहर हो, तो हम लोग सेल्फ कंट्रोल करना सीखते हैं। तो रिलेशनशिप में भी यही होता है, जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी होता है कि मैं अभी पार्टनर को कॉल करूँगा, अभी मुझे पार्टनर को अपनी बात बताना है,
तभी तुम थोड़ा सा जोर से सांस लो और खुद को बोलो कि पहले मैं 20 मिनट का पॉज लूँगा, उसके बाद ही मैं पार्टनर को बात बताऊँगा। तो ये जो 20 मिनट का आपने अपने आप को टाइम दिया ना, इस 20 मिनट में ही आप सेल्फ कंट्रोल सीख रहे हो, खुद को स्ट्रांग बनाना सीखते हो। तो ये होता है सबसे बेहतर तरीका, जहाँ पे आप खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हो, खुद को सिखाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि खुद को कंट्रोल सिखा रहे हो, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगली बात, हमेशा कोशिश करो कि आप किसी को दिखाने के लिए जानबूझ के या फिर इंटेंशनली सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे। सेल्फ कंट्रोल आपको खुद के लिए सीखना है, आपको खुद के मेंटल पीस के लिए सीखना है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले और किसी भी प्रॉब्लम को आप अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओ। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझा पाई हूँ कि सेल्फ कंट्रोल क्यों ज़रूरी है, कब सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। तो आई होप इसके बाद आपके लाइफ में इमोशनली और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिट सून, टाटा एंड बाय बाय।